Hello friends, welcome back to SNK Learning, your one-step solution for cracking IELTS exam with confidence. हमारे पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिटेल में आईएलटीएस एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताया था। सेकंड वीडियो जो मैं लेके आया वो था आईएलटीएस के लिसनिंग टेस्ट के बारे में, काफी निटी-ग्रिटी डिटेल ईच एंड एवरीथिंग कवर हो चुकी है वहां पे। थर्ड वीडियो जो मेरा था वो रीडिंग टेस्ट के रिगार्डिंग था और आज मैं आपको ये फोर्थ वीडियो जो लेके आ रहा हूँ वो रहेगा आईएलटीएस का क्रूशियल एस्पेक्ट और वो है स्पीकिंग टेस्ट कि भाई स्पीकिंग टेस्ट कैसे होती है, फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से उसका डिटेल पूरा डिकोडिंग में करके बताऊंगा कि एग्जाम क्या क्या एस्पेक्ट लेके आती है, किस तरह से ये कंडक्ट की जाती है, क्या क्या चीजें वो पूछ सकते हैं, सारी की सारी एकदम कॉन्क्रीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको पिछले वीडियोस अच्छे लगे या ये वीडियोस अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और रिमेंबर गाइस, वो बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो मेरा आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सो दैट आप कोई वीडियो मेरा मिस नहीं करते हैं। तो आज हम देखते हैं उसके आगे का जो मेरा फोर्थ वीडियो है ये, कि इसके अंदर मैं आपको स्पीकिंग टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा ये अपकमिंग वीडियो, इसी के साथ अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कि आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट जो है उसका फॉर्मेट किस तरह से होता है, बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो वो देखेंगे, कॉमन क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो मैं इसके अंदर सारे कवर करूंगा। सेकंड, आप लोगों को इसके अंदर बैंड कैसे दिए जाते हैं, हाउ यू गाइज आर इवेल्युएटेड। ठीक है, उसके बाद जो जो कॉमन मिस्टेक्स हो रही है बच्चों की और उसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, उसका भी पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। उसके बाद मैं आपको कुछ फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस की टिप्स बताऊंगा। देखो इसके अंदर कैसा है, स्पीकिंग इतना टफ होता है कि हिंदी के अंदर बोलना और उसी चीज को इंग्लिश के अंदर पूरा उतना ही उसी लेवल का रिप्रेजेंट करना काफी टफ हो जाता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर मैंने ये कॉमन प्रॉब्लम देखी है, तो वो सारी की सारी कॉमन प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सको उसके लिए मैं डेफिनेटली आपको कुछ टिप्स इसके अंदर बताने ये वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना आप। उसके बाद हमेशा की तरह लास्ट मेरा रहता है कि आपको मैं एडिशनल ऑथेंटिकेट रिसोर्स बताता हूँ। कभी भी मैं अपने खुद के रिसोर्स पे पहले आपको नहीं बोलता कि आप हमेशा एसएनके लर्निंग के रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करके उससे आगे बढ़ो। आप अपने हिसाब से कहीं से भी रिसोर्सेज गैदर करके इंफॉर्मेशन लेके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं विदाउट आपका टाइम ज्यादा लिए हुए इस वीडियो को आगे की तरफ। ठीक है, चलिए तो अपना जो पहला पड़ाव जो बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है इसका, वो है इसका बेसिक फॉर्मेट। तो देखो क्या होता है गाइस, ये टेस्ट जो है ना जनरली फेस टू फेस कंडक्ट की जाती है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपने दूसरा मीडियम जो ये कंप्यूटर वाला लिया होता है तभी भी कभी कभार ही आपको ये कंप्यूटर के बेस पे होती है, वरना फेस टू फेस आपकी ये पूरी टेस्ट कंडक्ट की जाती है और सर्टिफाइड आईएलटीएस एग्जामिनर होता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग टेस्ट लेने के लिए आईएलटीएस एग्जामिनर बनने के काफी एकदम स्ट्रिंजेंट टफ नॉर्म्स है। इसके बाद ये टेस्ट जो पूरी चलती है गाइस वो है 11 टू 14 मिनट और इसका पूरा ब्रेकअप मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। दूसरी अच्छी बात क्या है, आप चाहे एकेडमिक के लिए आईएलटीएस दे रहे हो या फिर जनरल ट्रेनिंग के लिए, दोनों के लिए स्पीकिंग का फॉर्मेट कोई बदलता नहीं है, दोनों के लिए ये सेम टू सेम रहता है, दोनों के लिए आपकी प्रिपरेशन में भी कोई आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। अब स्क्रीन पे आपको ये जो दिख रहा है वो है स्पीकिंग टेस्ट का ब्रेकअप 11 टू 14 मिनट्स का, एक अप्रोक्सीमेट मैंने आपको दिया हुआ है। पार्ट ए जो है वो 4 टू 5 मिनट्स चलता है, उसके बाद पार्ट बी पे आप मूव करते हो जो 3 टू 4 मिनट्स आपके ले लेता है और उसके बाद आप चलते हो पार्ट सी पे जो आपका अप्रोक्स 4 टू 5 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा टेस्ट कंडक्ट करके खत्म कर देते हैं ये लोग। अब इन 4 या 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा ये लोग क्या पूछते हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, वो देखते हैं हम अपनी वीडियो में आगे की तरफ। ठीक है, तो ये है अपना फर्स्ट, दैट इज पार्ट ए, इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू। अब जो भी बंदा यहाँ आईएलटीएस की प्रिपरेशन करता है उसको देखो बेसिक इंटरव्यू के बारे में नॉलेज तो होता ही होता है। तो यहाँ पे कैसा है, ये 4 से 5 मिनट में बोलता हूँ बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। हाँ, एग्जामिनर आपसे किस तरह से अच्छी तरह से बेसिकली वो कन्वर्सेशन करता है उस पे आपका ये पूरा का पूरा इंटरव्यू कैसा जाता है वो डिपेंड करता है। अब आपको यहाँ क्या क्या ये पूछ सकते हैं, तो गाइज याद रखना
जब भी ये टेस्ट शुरू होती है, आप अंदर जाते हो केबिन के अंदर, उसके बाद आप बैठते हो, आपका नाम वगैरह सब उनको पता होता है, ठीक है? तो वो जनरली फॉर्मेलिटी नहीं करते पूछने के लिए। उसके बाद आपसे वो आपका पासपोर्ट माँग लेते हैं वगैरह, वो सारी बेसिक डिटेल होती है, वो आपको कवर अप हो जाती है। उस बेसिक डिटेल के बाद वो आपसे मेन कौन-कौन से फ़ैमिलियर टॉपिक पूछते हैं। तो एक आपके घर के बारे में पूछ सकते हैं, कहाँ से आते हो, कहाँ रहते हो, किस एरिया में रहते हो, ठीक है? दूसरा, आपके वर्क या स्टडीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपकी हॉबीज़ के बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चन्स इनके हमेशा रहते हैं। तो आप सारी की सारी प्रिपरेशन एडवांस में करके रखो उन चीज़ों की, तो आपको क्या स्पीकिंग के अंदर आपका एकदम नर्वसनेस नहीं आ जाएगी। आपको सबका सब पता रहता है। दूसरा, डेली रूटीन आपका ये पूछ सकते हैं। ये तो मैंने खाली 3-4 एरियाज़ बताए गाइस, बहुत कुछ इससे भी ज़्यादा पूछ सकते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर ये बेसिक वही पूछते हैं, जिनके बारे में आपको अच्छे से पता ही होता है, बट आपको ऑर्गेनाइज़ होके आंसर देना है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जैसे क्या-क्या पूछ सकते हैं, ठीक है? तो एक तो हो गया कि व्हाट डू यू एन्जॉय डूइंग इन योर फ्री टाइम, कि भई आप अपने फ्री टाइम के अंदर क्या करना पसंद करते हो? यहाँ पे है ना कोई शोबाजी मत करना। आपको जो अच्छा लगता है एकदम न्यूट्रल रह के, नेचुरल रह के आपका आंसर देना है। जो भी आपको अच्छा लगे, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग बता दो। म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनने का बता दो। आपको रीडिंग अच्छा लगता है, रीडिंग बता दो। घूमना अच्छा लगता है, घूमने का बोल दो गाइस। मूवी देखना लगता है, मूवी देखने का बोल दो। जो भी आपको लगता है कि आप अपने फ्री टाइम में एन्जॉय करते हो, नेचुरली, न्यूट्रली बताना है। कुछ भी शोबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे। उसके बाद आपको अपने घर के बारे में ऐसा पूछ सकते हैं कि कैन यू टेल मी अबाउट योर होम टाउन? ठीक है, बता दो आप कहाँ से बेसिकली बिलॉन्ग करते हो, ठीक है? उसके बारे में थोड़े से और उसके क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे। अब जैसे आपको बोल दिया कि कैन यू टेल मी अबाउट योर होम टाउन? तो आप बोलोगे आई एम बेसिकली फ्रॉम एक्स एंड वाई प्लेस। तो हो सकता है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज वो एक्सपेक्ट आपसे करते हैं। देखो, जो सामने बैठा है ना बंदा उसको सारा का सारा नॉलेज है वैसा तो मान के मत चलना। आप अपने हिसाब से कुछ ऐड ऑन कर दो। हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम शॉर्ट में मत देना। यस, नो, हाँ, ना, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ तो कन्वर्सेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है? एकदम अच्छे से ये इंटरव्यू जाए ऐसा लगना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि डू यू प्रेफर वाचिंग मूवीज एट होम और इन द सिनेमा? जो भी, खाली इतना मत बोलना अगर नहीं आई प्रेफर टू वॉच मूवीज एट होम। ऐसा नहीं, क्यों? बताना थोड़ा साथ में, अगर आपको लगता है कि बताना चाहिए तो, बिकॉज मुझे लगता है कि बताना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट के अंदर कैसा होता है, बहुत ईजी है। वही सारी चीजें पूछी जाती है जिनके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, बराबर। आपसे बेटर उसके बारे में कोई नहीं जानता, पहली बात तो ये हो गई। तो बी नेचुरल, बी ऑनेस्ट, बी न्यूट्रल व्हाइल यू आर टॉकिंग। और जब भी आप बोलते हो ना, आप इंटोनेशन का ध्यान रखना। मेरे वीडियो में आगे आएगा इंटोनेशन क्या होता है। तो इंटोनेशन है ना, ये एक वॉइस मॉड्यूलेशन का अच्छा वर्ड है। आप कहाँ पे आपको कम करना है वॉइस, कहाँ पे आपको वॉइस आपका बढ़ाना है, किस तरह से आपको बोलना है, ठीक है, वो बहुत मायने रखता है। तो इंटोनेशन का ध्यान रखना, बाकी तो आपकी टोन न्यूट्रल रहेगी तो चलेगी। आई होप ये पूरा का पूरा पार्ट ये तो आपको समझ में आ ही गया है। अब हम चलते हैं पार्ट बी पे, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, भल भले लोगों को टेंशन आ जाता है यार, कैसा भी बंदा हो। होता क्या है, यहाँ पे आपको ना एक टास्क कार्ड देंगे, एक चिट देंगे, एक पेपर देंगे। पेपर पे एक टॉपिक लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलता है। 1 मिनट आपको वहां पे प्रिपरेशन के लिए दे देंगे। उसके बाद कंटिन्यूअसली 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट, जनरली 90 टू 120 सेकेंड, ऐसा एक रेशियो देखा गया मेरे द्वारा। तो 90 टू 120 सेकेंड आपको फ्लुएंटली, कंटिन्यूअसली, विद द हेल्प ऑफ इंटोनेशन, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन, अच्छी सी वॉकैब के साथ बोलना होता है, जो इतना भी इजी नहीं है। मेरा इसके बाद की अपकमिंग वीडियोस, जब भी मेरा ये प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस आएंगे, उसके अंदर मैं एक क्यू कार्ड का डिटेल आंसर, उसके बाद क्या क्या नहीं होता, पूरा का पूरा ब्रेकअप मैं आपको उस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो अगेन मेरे साथ इस पूरी की पूरी आईएलटीएस प्रिपरेशन सीरीज में बने रहना। मैं आपको काफी कुछ डिटेल में ये चीजें सारी सिखाने ही वाला हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, आपको किस तरह का क्यू कार्ड मिलता है उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए सेट किया है। उसका देखो आंसर तो मैं अपने प्रैक्टिस सेशन के अंदर आपको बाद में बताऊंगा। अब एक टॉपिक जैसे आपको दे देंगे, पेपर होता है, बराबर। आप उसके लिए पॉइंट्स लिख सकते हो, ये 1 मिनट के अंदर आप पेपर पे वो पॉइंट लिख सकते हो जो आपको लिखने हैं। और इसमें भी क्या लिखना वो भी वही लोग देंगे गाइस, टेंशन नहीं, आपको आंसर लिखना है, सोचना भी नहीं है कि क्या आएगा। जैसे आपको एक टॉपिक आ गया, डिस्क्राइब ए मेमोरेबल जर्नी यू
took, ठीक है। और ये बोलते हैं उसके अंदर, ये मैंने जो लिख के दिया ना, ऐसा कैसे एकदम पूरा का पूरा आपको लिखा हुआ आएगा कि डिस्क्राइब अ मेमोरेबल जर्नी यू टुक, यू शुड से वेयर यू वेंट, who you went with, what you did there and why it was memorable। भाई कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, आपने वहां पे क्या क्या किया और ये जर्नी मेमोरेबल क्यों बनी। चारों के चारों पॉइंट है, चारों का चारों एक छोटा आंसर आप प्रिपेयर कर दो, टॉपिक लिख दो, क्या क्या बोलना है यहाँ पे मुझे, कहाँ पे गए, कहाँ गए थे आप, वेर यू वांट, कहीं पे भी चले जाओ जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। किसके साथ गए थे बता दो अच्छे से, किन किन के साथ गया था, वहां पे गया था, ये हुआ था, ये चीजें मैंने, अब वहां पे आपने क्या देखा, मैंने ये चीजें देखी, ये वहां पे बहुत घूमने जा रहा हूँ, वहां पे ये बहुत फेमस है, यहाँ पे ये बहुत फेमस है, मुझे कुछ लोगों ने बोला तो मैं वहां पे भी दूसरे दिन गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छे से स्टोरी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। 1 मिनट काफी होता है स्टोरी प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज हम लोग स्टोरी बनाने में तो मास्टर है गाइस, तो वो हम आराम से बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा है, एग्जामिनर में आस्क यू 1 or 2 फॉलोअप क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। हो सकता है आपको क्यू कार्ड के अंदर ही आपको क्वेश्चन पूछने को मिल, ये एग्जामिनर आपको क्वेश्चन शायद पूछ ले, चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसके लिए पूरा पार्ट सी पढ़ा उसके लिए, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में बेसिकली क्या होता है, एक बार वापस देख लेते हैं। क्यू कार्ड के अंदर आपको एक टास्क कार्ड मिल जाएगा, 1 मिनट का प्रिपरेशन टाइम मिल जाएगा, 2 मिनट आपको कंटिन्यूअस बोलना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये सब आप डिसाइड करोगे, लेकिन किसके बारे में बोलना वो टॉपिक पूरे क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा। नहीं सोचना है क्या क्या करना है, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, क्या किया और क्यों मेमोरेबल बना, बस इसका आंसर लिख दो। यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह चलेगी नहीं। और एक चीज याद रखना गाइस, इंटोनेशन पे बहुत ध्यान देना, अपने प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना। यार बोलने के अंदर सबसे पहली चीज वही देखी जाती है। लिखने में क्या होता है, मान लो आपकी कोई ग्रामेटिकल एरर हो गई, आप कट करके वापस लिख सकते हो। यहाँ पे तो क्या है, कमान से तीर निकल गया, वापस आएगा नहीं, भगवान तो है नहीं हम लोग कुछ, ठीक है। तो ये काफी आप ध्यान रखने वाली बात होती है आपके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए, ये होता है अपने 4 to 5 मिनट का जो अपना पहला पार्ट था ना, उसका पार्ट सी है, ये उसका पार्ट सी है इसी स्पीकिंग टेस्ट के अंदर। अब इसमें आपको क्या होता है कि एक डीपर डिस्कशन यहाँ पे एग्जामिनर हेल्ड करता है। अब कैसे हेल्ड करता है कि जो पार्ट 2 में आपको क्यू कार्ड मिला है, जैसे आप कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, क्या क्या किया और नहीं, बराबर, उसके रिलेटेड जनरल क्वेश्चन आपको पूछेंगे, बराबर। और दूसरी, इन जनरल क्वेश्चन को आपको ओपिनियन के फॉर्म में या जस्टिफाई करके आंसर देना है। और क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको आंसर बड़े देने हैं, 1 लाइनर, छोटे आंसर, ऐसी उम्मीद मत रखना, नहीं तो आपको आंसर और बैंड, सॉरी, आपको बैंड और मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। फिर आप उम्मीद मत रखना ज्यादा की। जैसे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिए हैं। व्हाई डू यू पीपल लाइक टू ट्रैवल? बहुत सारे रीजन होते हैं लोगों के घूमने के। कोई अपने टारगेट रख के घूमता है कि भाई मुझे उतनी जगह तो कवर करनी है। किसी को लगता है घूमना अच्छा है, मुझे नए नए लोग मिलते हैं, नया कल्चर देखने को मिलता है, लोगों के साथ संपर्क में आता हूँ, घूमना एक अच्छी हैबिट हो सकती है। जो भी आपको लगे वो आपको बोलना है, मेमोराइज करके कुछ नहीं बोल रहा है। आप घर पे प्रिपेयर करो, फिर नेचुरली बोलो उसको, ठीक है, फिर करो तो ठीक है, लेकिन मेमोराइज करके कुछ भी बोलोगे सामने वाले को पता चल ही जाना है। उसके बाद, डू यू थिंक टूरिज्म हैज मोर बेनिफिट और ड्रॉबैक्स? अगेन जस्टिफाई करो, आपका ओपिनियन दो, ठीक है, कि बेनिफिट ज्यादा है कि ड्रॉबैक, आपको जो भी लगे उस टाइम पे, आपको जो भी लगे आपको वो आंसर देना है, बेनिफिट या ड्रॉबैक के फेवर में। जिस भी तरफ रहते हो बी श्योर उधर ही रहना। पहले बेनिफिट बता दिया, उसके बाद ड्रॉबैक्स भी उतने सारे बता दिए नहीं, क्लियर इंडिकेट किया है कि डू यू थिंक टूरिज्म हैज मोर बेनिफिट और ड्रॉबैक्स? आपको लगता है बेनिफिट ज्यादा है तो उसके बारे में चर्चा करो, ड्रॉबैक 1-2 बता दो। आपको लगता है ड्रॉबैक ज्यादा, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमियां, अगर आपको लगता है कमियां ज्यादा है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मत बताओ, ठीक है। आप पे हो कि किस तरह से आप उसको हैंडल करते हो। तीसरा, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ कैन ट्रैवल अफेक्ट लोकल कल्चर? अगेन आपको प्रिपेयर करके, मतलब कैसा है कि अक्सर ऐसा देखा गया कि क्यू कार्ड है ना, वो सारे के सारे 80 to 90 या 100 जितने क्यू कार्ड के क्वेश्चंस और टॉपिक्स मेरे पास भी रहे। मैं आपको सारा का सारा कभी एक बार ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, सारे प्रिपरेशन के साथ सैंपल आंसर है। लेकिन मेरा फिर भी यही रहेगा, आंसर खुद से प्रिपेयर करो। मैंने सैंपल आंसर दिए गाइस जो मुझे लगे, ठीक है, आपके हिसाब से अलग हो सकता है, देख लो अपने हिसाब से कैसा आपको करना है, तो उस हिसाब से सारे के सारे आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे कैसा है, 3 to 4 क्वेश्चन, मैंने आपको खाली सैंपल में 3 क्वेश्चन बताए, 3 to 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, उसका बड़े अच्छे से बड़े बड़े आंसर आपको देना है। अगर समझना है कि किस तरह से आंसर देना है तो
मुझे कमेंट में बता देना, मैं बहुत ही जल्दी इसका प्रैक्टिस वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँगा, वहाँ पे आप इसके पूरे के पूरे आंसर भी देख सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे कैसा होता है, ये टेस्ट जनरली आपकी एबिलिटी टेस्ट करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या आपने जो सोचा है वो प्रॉपर आपने एक्सप्रेस किया कि नहीं? तो एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि बंदा नेचुरली कितना अच्छा सोच सकता है अगर किसी टॉपिक के बारे में इसको बोलना हो तो, ठीक है? अब चलते हैं कि भाई इस टेस्ट के अंदर आपकी चेकिंग किस तरह से की जाती है, हाउ यू गाइस आर इवेल्युएटेड। तो यहाँ पे 4 क्राइटेरिया होते हैं, FLGP ऐसा करके मैंने बोला हुआ हमेशा से कि भाई FLGP स्कोर क्या है, मेरे स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ तो पता चल जाता है मुझे। एफ के अंदर आता है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। फ्लुएंसी तो समझ में आता है कि आप कितने फ्लुएंट थे पूरे के पूरे कन्वर्सेशन के अंदर। कोहेरेंस होता है आपने कितना ऑर्गेनाइज आंसर दिया हर चीजों के बारे में। जैसे आपको घूमना पसंद था तो आपने कुछ भी इधर उधर से आंसर दे दिया, ऐसा नहीं। आपका आंसर एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे आप सिंपल बोल देते, आंसर दे देते हो कि भाई आई लव टू ट्रैवल, रुक गए। ट्रैवलिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, रुक गए। आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, रुक गए। नहीं, ऐसा नहीं। आपको बहुत ही अच्छे से कोहेरेंस इसको बोलते हैं कि आई लव टू ट्रैवल बिकॉज ट्रैवल अलाउज अस टू मेक न्यू कनेक्शंस विद पीपल। ये थोड़ा सा कोहेरेंस दिखता है, यहाँ पे थोड़ी सी कोहेरेंस दिखती है। तो ये क्राइटेरिया आपका वो लोग चेक करते हैं कि ये आपके आइडियाज कनेक्टेड है स्मूथली कि नहीं, आप जो स्पीक कर रहे हो वो विदाउट पॉजेस अच्छे से जा रहा है कि नहीं, फ्लुएंट आप हो कि नहीं। दूसरा, लेक्सिकल रिसोर्स। एक तो यार इन लोगों की ये टेंशन है, इतने भारी भारी वर्ड यूज कर लेते हैं ना। लेक्सिकल रिसोर्स भाई सिंपल मीनिंग है, वोकैब कितना अच्छा आपका, बराबर। लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब ही होता है वोकेबलरी, जो हम बेसिक सीखते आए हैं। तो ये लेक्सिकल रिसोर्सेज पे भी आपको चेंज करते हैं कि आपने जो भी कन्वर्सेशन किया है, आपकी वोकैब के अंदर रेंज कैसी थी और एक्यूरेसी कैसी थी, ठीक है? क्या आपने अलग अलग वर्ड यूज किए कि नहीं? अब जैसे हर बार आप देने के लिए गिव यूज कर रहे हो तो चलेगा नहीं। ट्राई टू यूज डिफरेंट डिफरेंट वर्ड, तो उसके लिए आपको सिनोनिम्स आने जरूरी है। उसके बाद क्या आपने किसी पर्टिकुलर कन्वर्सेशन के अंदर कोई ईडीएम यूज की, कोई फ्रेज यूज किया, टॉपिक रिलेटेड था कि नहीं, ये सब लोग ये पूरा का पूरा वो लोग चेक करते हैं। तो लेक्सिकल रिसोर्सेज में भी आपको काफी अच्छे रहना है, उसके भी अलग से बैंड मिलते हैं। फिर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, मैंने पहले बताया, आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी अच्छे से होनी चाहिए, ग्रामेटिकल रेंज अच्छी होनी चाहिए, टेंसेस बहुत प्रॉपर यूज करना है, स्ट्रक्चर बहुत प्रॉपर यूज करना है। अगर उसमें भी कहीं इधर उधर गलती हुई तो फिर आपको हर्जाना भुगतना ही भुगतना है। उसके बाद आता है प्रोनाउंसिएशन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे क्या है, बोलने के आपको मार्क मिल रहे हैं ना, तो उस पे तो बहुत अच्छा ही रहना पड़ेगा। हम देखो, प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी एक्सेंट पे आपको इवेल्युएट करेंगे। एक्सेंट का तो कोई लेना देना नहीं है, गोली मारो उसको। आप नेचुरल आपकी जो एक्सेंट है उसी में बोलो, ठीक है? लेकिन प्रॉपर इंटोनेशन के साथ बोलो, क्लियर वर्ड्स के साथ बोलो, अंडरस्टेबल स्पीच के साथ बोलो, समझ में आनी चाहिए बंदे को आगे, ठीक है? तो हर एक वर्ड के अंदर, जैसे मैं कभी कभी आपको समझाता हूँ, किसी वर्ड पे मैं स्ट्रेस देता हूँ, मतलब वो वर्ड इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, समझ लो आप। तो प्रोनाउंसिएशन में ये लोग ये देखते हैं, ना कि आपकी एक्सेंट के बारे में। यू डोंट नीड टू साउंड ब्रिटिश और अमेरिकन। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर मार्क मिलेंगे भी नहीं। क्लैरिटी मैटर करती है, ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है इसके अंदर, ठीक है? अब आगे चलते हैं, क्या-क्या कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे बच्चे जो स्टूडेंट्स है वो अक्सर करते हैं, और मैंने उसका कहीं न कहीं आपको फिक्स करने का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में दे के रखा है। बने रहिए मेरे साथ कंटिन्यू, ताकि आपको काफ़ी आसानी से सारे आंसर मिल जाए। पहली मिस्टेक जो हमने आइडेंटिफाई की है बच्चों की, शॉर्ट होता है, बहुत इनकम्प्लीट आंसर देते हैं, बहुत छोटे-छोटे आंसर देते हैं। जैसे पूछ लिया, डू यू लाइक म्यूजिक? यस आई डू, बस खत्म, वहाँ पे डेड एंड आ गया। अरे भाई बोल दे आगे, क्यों? बोल दो स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक बिकॉज इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड फोकस प्रॉपर्ली व्हेन आई स्टडी। खत्म। बंदे को समझ में आना चाहिए ना भाई, बंदे को म्यूजिक क्यों पसंद है। वो बोलेगा नहीं डू यू लाइक म्यूजिक, गिव मी द रीजन, नहीं, बट यू नीड टू गिव योर रैशनल बिहाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं। इतना भी शॉर्ट आंसर मत दो यार। यहाँ पे शॉर्ट आंसर, यहाँ पे वन वर्ड टू वर्ड है ना, वो लिसनिंग के अंदर बहुत काम के, रीडिंग के अंदर बहुत काम के। यहाँ पे हो सकता है उतना स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेच करो। दूसरी मिस्टेक्स जो है, आप अपना इंट्रोडक्शन भी मेमोराइज करके आते हो। हम तो जब लेते हैं इंटरव्यू, पता होता है हमें, तो मेमोराइज आंसर तो पता ही चल जाता है कि बंदा रट के आया पूरा। नहीं, नेचुरली बोलो, पता चलना चाहिए कि रिहर्सल करके नहीं आया है। एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाता है, बिकॉज इतने सालों से ये काम कर रहा है बंदा, तो उसको तो उसके बारे में काफी नॉलेज रहती ही रहती है।
उसके बाद आती है थर्ड जो है वो है टू मैनी फिलर्स। ऐसा होता है, देखो जैसे बोलते बोलते आई, ऐसा ऐसा मैं बहुत बहुत देखा है। जैसे बंदे को ऐसा बोलना है कि मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नेटिव टाइम आई एम बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र वेयर माय नेटिव प्लेस इज, ऐसा नहीं, आई एम बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र एंड माय नेटिव प्लेस इज भूसावल, दैट्स सिंपल। ठीक है, मान लो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है और आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है अगर पता नहीं है देन स्टार्ट विद द वर्ड लेट मी थिंक। ठीक है, नहीं समझ रहा, ओह दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली, ऐसे करके स्टार्ट करो, ताकि क्या है, ये जो वर्ड बोलोगे ना दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपका दिमाग कहीं ना कहीं बैकएंड पे दूसरा आंसर प्रिपेयर कर लेगा और सामने वाले बंदे को लगेगा कि हाँ पॉजेज नहीं है और फिलर ये यूज नहीं करता है, तो आपकी नर्वसनेस भी सामने समझ में आएगी बंदे को कि नर्वस नहीं है। दूसरा फोर्थ मिस्टेक क्या होती है, जब मैं समझाता हूँ कि ये सब नहीं करना तो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर तो कर लेते हैं लेकिन बहुत बेसिक वोकेबलरी यूज करते हैं। यार गाइड समझो, आप आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यार क्लास 8 का एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हो। यहाँ पे आपसे उम्मीद की जाती है कि आपका स्टैंडर्ड 12th या एक कॉलेज लेवल के ऊपर का होना चाहिए, तो आपको वर्ड्स भी उस तरह से यूज करने हैं। जैसे गुड कहने की जगह आपको कहना होता है ओह इट्स डिलाइटफुल, आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी विद दैट, इम्प्रेसिव, ओह एक्चुअली इट इज बेनिफिशियल, ऐसा कुछ बोलो ना, एक्चुअली इट इज गुड फॉर यू, डजंट साउंड गुड यार, एक्चुअली अच्छा नहीं है, मजा नहीं आता है। बैड की जगह हार्मफुल, बोरिंग, इनइफेक्टिव, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड यूज करो, बराबर, ऐसा भी नहीं कि बहुत भारी भरकम, जैसे रेंजर के लिए जियोपार्डाइज, ऐसा इतना भी हार्ड चलेगा, आप कॉमन पे रहो, लेकिन कुछ यहाँ पे क्या है, रेंज ऑफ ग्रामर आपकी देखी जाती है, रेंज ऑफ लेक्सिकल रिसोर्स देखा जाता है, न कि बहुत ज्यादा है हाईवी आपका लेक्सिकल रिसोर्स देखा जाता है। तो बेसिक वोकेबलरी को थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, काफी कुछ आपको हेल्प हो जाएगी। अब फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस के कुछ टिप्स मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से आप काम कर सकते हो। बहुत से बच्चों ने अडॉप्ट किया, बहुत से बच्चों ने बैंड भी अच्छे लाए हैं, क्योंकि आइल्स के अंदर अक्सर देखा गया कि स्पीकिंग टेस्ट जो है ना, वहां पे बच्चे अक्सर 5.5 पे रुक जाते हैं, और बेसिकली किसी भी कंट्री के अंदर आप जाते हो तो वो मिनिमम 6 तो मांगते हैं, 6.5 ओवरऑल, और बेसिकली मिनिमम 6 या 6.5 के आसपास। यहाँ पे क्या होता है, 5.5 पे आप रुक जाए तो अभी तो अच्छा है कि आप एक ही मॉड्यूल दे सकते हो। तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या है, सबसे पहले मैंने बोला ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। तो आप डेली प्रैक्टिस करो, स्पीक विद योरसेल्फ इन अ मिरर, द बेस्ट ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अपने आप से बातें करो, अपने आप से बातें करो। क्या है कि आप जब मिरर के अंदर आपसे बातें करोगे ना, तो आपको डर कम लगेगा, क्योंकि खुद को तो क्या ही आप बोलोगे भाई, क्या ही करेक्ट करोगे खुद को। ठीक है, तो खुद के साथ प्रैक्टिस करो, तो उससे क्या है, आपकी स्पीकिंग हैबिट भी बनेगी, स्पीकिंग का आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा। बिलीव मी, ये टिप बहुत टफ है, होता नहीं है, ट्राई कर लेना घर जाके, समझ में आ जाएगा। लगता है कि हाँ ठीक है, वो सर ने बोला है प्रैक्टिस कर लेते, मिरर के सामने आज कर लेंगे, इतना भी इजी नहीं है भाई। ठीक है, दूसरा, लिसन एंड शैडो, मैंने खाली बताया है यहाँ पे, नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं टेड टॉक के, बीबीसी के, उनको सुनो और ध्यान दो उनकी बातों पे। ठीक है, कि वो किस तरह से इंटोनेशन यूज कर रहे हैं। एक सिंपल सा है, न्यूज देख लो, क्या देख लो, न्यूज, उनके अंदर वो काफी अच्छे इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। तो पहले सुनो, अगर आपको पहले समझना है ना तो सुनना जरूरी है, पहले सुनो बंदे कैसे बोलते हैं, उसके बाद आप खुद ट्राई करो उस तरह से बोलने की, क्योंकि देखो ओवरनाइट आने वाली चीजें तो ये है नहीं, इतने सालों से हिंदी में बोल रहे थे, अचानक से इंग्लिश बोलना है, थोड़ा बहुत तो रहने वाला पंगा अपना, तो देख लो किस तरह से आप ये कर सकते हो। तीसरा ट्रिप क्या है, तीसरा टिप आपको क्या है कि डेली के डेली बेस पे, मैंने बोला ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में दे दूंगा क्यू कार्ड्स का पूरा कच्चा चिट्ठा, हर रोज एक क्यू कार्ड्स को ट्राई करो, रेंडमली उठा लो कोई भी टॉपिक नंबर के साथ, जैसे आज 76 उठा लिया, कल 54 उठा लिया, फिर 99 उठा लिया, कल थर्ड उठा लिया, हर एक को उठा लो, देख लो अच्छे से, फिर प्रिपेयर करो, फिर क्या करो, प्रिपेयर करो, फिर वो का वो मत बोलो भाई, बोलो अपने हिसाब से, लेकिन प्रिपेयर कर लो पहले, बराबर, और खुद को ऐसा टाइम दो कि रोज का रोज मैं उसको बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ, अपने फ्रेंड के साथ बोलो, मिरर के सामने बोलो, घर में ऐसा कोई बंदा हो जो आपको अच्छे से इवेल्युएट थोड़ा बहुत कर सके, उसके साथ बोलो, किसी के भी साथ बोलो, लेकिन बोलो। ठीक है, रैंडमली टॉपिक उठाओ, प्रिपेयर करो और बोलो। इसके अंदर बेसिक फंडा यही है, यू नीड टू स्पीक स्पीक एंड स्पीक। जब तक शुरुआत नहीं करोगे, मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है, इफ यू डोंट स्टार्ट यू विल डू नथिंग एट द एंड। तो पहले शुरू कर लो,
ठीक है। लास्ट है, खुद को रिकॉर्ड करो। मैंने भी अपनी पहली आवाज जब रिकॉर्ड की थी ना, तो मैं सरप्राइज हो गया था। तब मुझे पता चला लोग मेरी आवाज जब सुनते हो तो ऐसी लगती है। अक्सर आप अपने फोन की रिकॉर्डिंग जब सुनते हो ना, तो वो जो आपकी आवाज होती है ना, वो आपकी रियल आवाज से आपको काफी अलग सुनाई देती है। तो अपने खुद को रिकॉर्ड करो, देखो आपकी गलती कहाँ कहाँ पे हुई, कहाँ कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते थे, उन एरियाज के अंदर इम्प्रूव करो, धीरे धीरे आपका काम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लर्न फ्लेक्सिबल फ्रेजेस, ये तो बहुत लेट सीखने वाला टॉपिक है आपको। ठीक है। फ्लेक्सिबल फ्रेजेस के अंदर कैसा होता है, जैसे इन माय ओपिनियन, व्हाट आई बिलीव इज, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये बेसिक बेसिक फ्रेज होती है जो आप कहीं कहीं पे यूज कर सकते हो। इससे क्या है, आपकी फ्लुएंसी बरकरार रहती है। ठीक है। और सामने वाले बंदे को लगता है भाई काफी कॉन्फिडेंट है बंदा, तो काफी अच्छे से बोल रहा है, दोनों ही काम हो जाते हैं अपने। तो ये सारी चीजें सीख लो, क्योंकि देखो अब यहाँ पे अगर आप आए हो तो सीखने के लिए आए हो, सीधी सी बात है। तो इस तरह से सारी की सारी चीजें आप सीख लो। दूसरा टिप 6 जो है ना, वो मैं सबसे पहले देना चाहता था, बाद में मैंने उसको 6 पे ले गया। ये बहुत अच्छी आदत है गाइस। मैं भी जब कब इंग्लिश पहले सीख रहा था, वह करीबन बात है काफी सालों पहले की, आज से तो लगभग हो गए होंगे 28-29 साल पहले की बात है। बिकॉज मेरी भी इंग्लिश कोई उतनी अच्छी तब तो थी नहीं। अब तो इंशाल्लाह मैं आइल्स ट्रेनर हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं भगवान की दुआ से। तो तब मैंने क्या एक हैबिट की थी, वो हैबिट मैं हर बार अपने बच्चों को बताता हूँ। एक डायरी बनाओ गाइस। क्या बनाओ? डायरी। यहाँ पे मैंने बोला टॉपिक वाइज, फ्रेज वाइज डायरी। अब बेसिक वोकैब के लिए आप क्या करो, जो जो वर्ड आपको नहीं आते ना, डायरी के फ्रंट पेज पे लिख लो, पीछे के पेज पे उसके मीनिंग लिख लो, हिंदी के अंदर, गुजराती के अंदर, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है। ठीक है। मुझे हिंदी गुजराती समझ में आती है, दोनों मैंने बोला है। तो जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उस नेटिव लैंग्वेज में वो पीछे लिख लो, जनरली हिंदी होता है। तो ये लिख लिया, फिर वैसे पूरी डायरी बना दो, रोज के रोज 8, 10, 15 जितने वर्ड लिख सकते हो आइडेंटिफाई कर करके, कि अच्छा इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग, वो डायरी बना लो। 1 महीना भी करोगे ना, और रोज का 10 की एवरेज पकड़ लेंगे ना, 1 महीने में 300 वर्ड सीख जाओगे। कितने सीख जाओगे? 300। शॉकिंग है। ठीक है। और बिलीव नहीं करोगे, आपकी वोकैब इतनी अच्छी हो जाएगी जैसा आपने खुद कभी नहीं सोचा होगा। तो हमेशा वोकैब की एक डायरी बनाओ, पहले स्पेलिंग से शुरू करो, फिर छोटे छोटे फ्रेजेस से शुरू करो, जिसका मीनिंग आप पीछे के पेज पे लिखते जाते हो। ठीक है। और लर्न करते रहो, यूज करते रहो, ताकि आपको समझ में आता रहेगा। अब लगभग लगभग एंड की तरफ हम चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बताता हूँ रिसोर्सेज के बारे में। देखो गाइस, आइल्स ट्रेनर हूँ, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं आइल्स वालों की ही बात करूंगा, अपनी बात मैं कर भी नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे इफेक्टिव रिसोर्स के अंदर अपना पहला ही है, कैम्ब्रिज आइल्स की स्पीकिंग बुक्स होती है आंसर बैंक के साथ। अच्छे से कर लो प्रीफर, अच्छे से कर लो। बहुत सारा मटेरियल और नेट के अंदर ऊपर पड़ा हुआ है, बराबर। कुछ एप्स आती है जो ब्रिटिश काउंसिल वाला देता है, आइल्स पैप करके, एकदम गोल्डन ऐप है। कर लो वो गोल्डन ऐप प्रिपेयर, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। उसके बाद बहुत सारे क्यू कार्ड पीडीएफ फॉर्म में, बहुत सारी अलग अलग आइल्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, विद आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रिसोर्सेस है ना, इसको खाली डाउनलोड करके मत छोड़ देना, और उतना ही डाउनलोड करो जितना आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे रिसोर्सेज डाउनलोड करके उनको जज करने की कोशिश मत करना। यू गाइस आर नॉट इन द पोजीशन टू जज एनीबॉडी एल्स। ठीक है। पहले खुद सीख लो यार, उसके बाद तो प्रिपेयर कर लो। अब लास्ट के अंदर मैं अपने क्यू कार्ड सैंपल के आंसर के साथ एक वीडियो के अंदर वापस आने ही वाला हूँ, कुछ दिनों के अंदर, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के अंदर, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको पहले चाहिए, आपको लगता है स्पीकिंग के अंदर आपको कोई एरिया ऐसा है जो बहुत ज्यादा पंगा वाला लगता है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, सर कमेंट कर दो, मैं हो सकते है उतने जल्दी आपको उसका आंसर वीडियो के अंदर दे दूंगा। आप कमेंट करो, आपके कमेंट के आंसर में अच्छे से आपको तुरंत या विद इन अ डे आपको करके दे देता हूँ। ठीक है। तो मेरी भी खुद की एक प्रैक्टिस सेशन की पूरी सीरीज आएगी, सारी की सारी चीजों की, फिर वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग टेस्ट 1, 2 दोनों के लिए, 1 एकेडमिक जनरल, सबकी सब कुछ आएगा। लेकिन अगर धीरे धीरे मैं सारी टेस्ट सीरीज वीक बाय वीक डालता जा रहा हूँ, बिकॉज ये वीडियो प्रिपेयर करने में काफी टाइम लग जाता है। अगर आपको कोई चीज पहले चाहिए, कमेंट कर दो, मैं तुरंत आप लोगों के लिए वो चीज प्रिपेयर करके पहले दे दूंगा, सो दैट आपकी जो जर्नी चल रही है, वो जर्नी जल्दी से जल्दी आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अब अगर गाइस आपको लगता है कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल हुआ है, तो यार लाइक तो बनता ही है, बनता है। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वंस अगेन, ताकि क्या है कि अब भी मेरे जो आने वाले वीडियोस है प्रैक्टिस सेशंस के है, या और किसी जानकारी के बारे में वीडियोस है, उसका आपको बेसिक नोटिफिकेशन बेल के थ्रू मिलता रहे। तो शेयर, सब्सक्राइब,
बेल आइकन, लाइक, ये चीजें गाइस मत भूलना। काफी मेहनत लगती है हम लोगों को ये सारी चीजें करने में, तो उतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो। तो ये वीडियो शांति से देखने के लिए आप लोगों का काफी काफी धन्यवाद। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे राइटिंग टास्क 1 के बारे में, जो जनरली एकेडमिक का रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक का पूरा डिटेल, जिसके अंदर आपको सारी नॉलेज उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। तो एक बार लास्ट में वंस अगेन, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। थैंक्स अलॉट गाइस फॉर योर पेशेंस।